देखिए बच्चों, आज हम देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, 9th का थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है, थोड़ा सा दे रखा है। ठीक है, इसमें सवाल भी बहुत भर भर के दे हैं कक्षा 9 में। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये क्या है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है डेल्टा के से दिखाते हैं, कार्य के बराबर होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है बच्चों, हम लोग डेल्टा के से ऐसे दिखाते थे। और डेल्टा के किसके बराबर होगा बच्चों? कार्य डब्ल्यू के बराबर होगा। समझ गए बात को? या कार्य W बराबर क्या होगा बच्चों? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो कार्य W बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, गति ऊर्जा में परिवर्तन को K2 माइनस K1 ऐसे भी लिख सकते हैं गति ऊर्जा में परिवर्तन को। अब पीछे में गति ऊर्जा के बारे में बताया था आप लोगों को, K1 बराबर होगा 1/2 mu स्क्वायर, 1/2 mu स्क्वायर। मतलब ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है बच्चों? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। गतिज, अच्छा, अंतिम गतिज ऊर्जा को कैसे दिखाते थे? हाँ, अंतिम गतिज ऊर्जा K2 बराबर क्या बच्चों? 1/2 mv स्क्वायर। v अंतिम वेग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा, ये K1 का मान ये। अच्छे, ये तो कार्य W बराबर क्या आएगा? कार्य W बराबर K2। K2 का मान कितना? 1/2 mv स्क्वायर माइनस K1 का मान 1/2 mu स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो कार्य को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक काम करें, W बराबर लिख सकते हैं 1/2 m कामल अगर लेते हैं बच्चों, तो ये क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो कुछ समझ में आया? ये गति ऊर्जा में जो परिवर्तन है, गति ऊर्जा में जो परिवर्तन है वही किसके बराबर होता है बच्चों? कार्य के बराबर होता है। क्लियर है क्या? अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से कुछ बातें आप लोगों को समझ में आई। W का फार्मूला बल गुणे विस्थापन था, बल गुणे विस्थापन। कार्य W का एक और फार्मूला एंगल के साथ लिख रहे हैं, तो बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा। ये कार्य का फार्मूला, ये और ये। तीसरा कार्य का फार्मूला ये याद रखेंगे, कार्य का फार्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी गति ऊर्जा में क्या बच्चों? परिवर्तन। यानी कार्य W बराबर याद रखेंगे 1/2 m कामन लिए, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो कार्य के ये सारे फार्मूले बच्चों यूज होंगे। ठीक है, सवाल सॉल्व करने के लिए। इस पे सवाल हम बहुत सारे करा चुके हैं। ठीक है, इस पे सवाल कराना बाकी है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है बच्चों कि ये जो कार्य का फार्मूला आया है गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, वो आया कैसे है? ठीक है, तो इसका डिराइवेशन पहले करेंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर है क्या? पहले इतनी बातें आप लोग अच्छे से नोट करें। ठीक है बच्चों, कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है, गति ऊर्जा में परिवर्तन, गति ऊर्जा के में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। अब इसको हम लोग करेंगे प्रूफ। इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे ये बताएं मुझे। बल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला यहाँ से क्या आएगा? त्वरण A का फार्मूला आएगा F/m। हो जाएगा? ठीक है, अब गति का तीसरा समीकरण लगाने जा रहे हैं बच्चों। गति के कौन से समीकरण से? तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण बताएं। 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही था ना? ऐसे लिखते थे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तो हो जाएगा 2a। a का मान बोले, a का मान बच्चों F/m इंटू s बराबर कितना? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। m का इधर भाग है ना, तो इधर गुणा हो जाएगा, और 2 का गुणा है तो इधर क्या होगा? भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा F इंटू एस बराबर क्या आ जाएगा? m का गुणा, m का क्या है बच्चों? यहाँ पे भाग है ना, तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो गुणा करें, दोनों में गुणा होगा ना, ऐसे होगा। और 2 का क्या है? गुणा है, तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो भाग को 1/2 भी लिखते हैं ऐसे। ठीक है, और F इंटू एस ये क्या होता है? बल गुणे विस्थापन क्या होता है बच्चों? कार्य होता है। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या बच्चों? विस्थापन। कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन के जगह हम लोग W लिखते हैं, तो W बराबर कितना? 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो कार्य के रूप में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर कार्य W बराबर डेल्टा के कहाँ से आ गया? ठीक है, तो इसके लिए भी बताते हैं, आगे देखिए। ठीक है, इसको कार्य के रूप में इसको यूज करेंगे हम लोग। कार्य का फार्मूला क्या आएगा? 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों,
आगे बढ़ाएंगे, W बराबर क्या आएगा, 1/2 का अंदर गुणा, 1/2 m का अंदर गुणा करो, 1/2 m v स्क्वायर होगा, 1/2 m का अंदर गुणा करेंगे तो 1/2 m v स्क्वायर होगा, माइनस कितना 1/2 m u स्क्वायर होगा। अच्छा, ये कौन सी ऊर्जा है, प्रारंभिक की अंतिम, अंतिम गतिज ऊर्जा है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा K2, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है K1। तो W बराबर क्या होगा, गति ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा K से दिखाते हैं। तो गति ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, गति ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो कार्य के बराबर होता है। तो याद रहेगा, सवाल लगाने के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है, नोट करें। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी कार का द्रव्यमान कितना है, m का मान बताएं 1500 किलोग्राम। अच्छा, उसका वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u का मान कितना है बच्चों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हो इसको बदलेंगे बच्चों मीटर पर सेकंड में, किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड। तो 30 गुणे कितना बच्चों 5/18, कैसे काटे, 6 से काटे, 6 त्रिक 18 और 6 5 30, तो 5वां 25 बटा कितना 3 मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक वेग है। अच्छा, अंतिम वेग कितना है बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 60 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 6 से काटे, 6 दामे 60 और 6 त्रिके 18, तो ये हो जाएगा बच्चों 50/3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये अंतिम वेग है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, कार्य चाहिए। तो इस तरह के सवाल में हम लोग वही लगाएंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाते हैं, ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है बच्चों, जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होगा, यही ना। तो इसको W बराबर क्या लिख सकते हैं, W बराबर 1/2 m बताएं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हो जाएगा W बराबर, इधर देखें 1/2 m बताएं v प्लस u, एक क्वेश्चन में, दूसरे में v माइनस u, समझ गए क्या, a स्क्वायर में b स्क्वायर फार्मूला a प्लस b, एक क्वेश्चन में, दूसरे में a माइनस b। तो W बराबर क्या 1/2 m का मान 1500 बताएं v प्लस u 50 बताएं बच्चों 50 बटा कितना 3 प्लस 25/3, दूसरे में 50/3 माइनस 25/3, ठीक है, देख रहा है बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखें W बराबर 1500 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 750 गुणे यहाँ 50 और 25 कितना 75, कितना हो जाएगा बच्चों 75 और बटे कितना 3, हर बराबर है तो बटे 3 लिख देंगे, गुणे कितना यहाँ पे 50 में से 25 जाएगा 25 बटा कितना 3, 15 25 75 हो जाता है, 3 दूना 6, 25 से यहाँ 75 ना, हाँ तो ये 3 से ये भी कटेगा, ठीक है 3 से कटेगा बच्चों, तो 3 दूना 6, 3 25 250, तो कितना हो जाएगा देखें 250 गुणे 25 का गुणा बच्चों 625, 1250 होता है क्या, 3 बार गुणा करते हैं 25 का, तो बताएं 75, नोट करें तो बच्चों ये करेंगे 15,625, 15,625 और 0 बढ़ाएंगे। अच्छा, कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, हाँ कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो ये इतना आएगा, ठीक है, नोट कर लें इसे। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, कोई बल लग रहा है उस पर और वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। ऐसे समझो कि साइकिल से जा रहा है कोई आदमी, ठीक है, कितने की रफ्तार से जा रहा है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड से, और आप क्या किए पीछे से खींच दिए, पीछे से ऐसे बल लगाए अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे तो कार्य करेंगे ना, तो बल लगाए, ठीक है, खींच दिए तो उसकी स्पीड कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, तो बताएं कितना कार्य किए उसके ऊपर, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बताएं बच्चों कि प्रारंभिक वेग कितना है इसका, 5 मीटर, प्रारंभिक वेग है बच्चों, यानी u का मान जो दे रखा है कितने की रफ्तार से जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से,
और इसका अंतिम वेग कितना हो गया? अंतिम वेग हो गया बच्चों, यानी v का मान कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग इतना हो गया। अब द्रव्यमान कितना है m का मान? 20 किलोग्राम। तो किए गए कार्य की गणना करें, ठीक है। तो कार्य W, कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या कर सकते हैं? जो कार्य होगा बच्चों वो गति ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। तो गति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? 1/2 v स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये होगा। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? 1/2, कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है, ऐसे भी मान रख सकते हैं। m का मान बताएं, m का मान कितना है? 20 और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो w बराबर बताएं, ये हो जाएगा आपका 10, ये कट जाएगा ना, 10 आ जाएगा और यहाँ 4 और माइनस कितना बच्चों? 25। तो w बराबर कितना? ये हो जाएगा 10 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 21 ना, तो ये हो जाएगा w बराबर माइनस कितना? 210 जूल, ठीक है, माइनस 210 जूल। कार्य देखो माइनस में हो सकता है, देखें समझे। कार्य बच्चों सुनो, कार्य अगर कहीं पॉजिटिव होता है ना तो जो गति ऊर्जा होती है वो बढ़ती है और वेग क्या होता है? बढ़ता है। दूसरी चीज, कार्य जब माइनस में होता है तो हम समझाए थे एक बार आप लोगों को, तो गति ऊर्जा क्या होती है? घटती है और वेग भी क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पे देखें कार्य देखें नेगेटिव है ना, कार्य कैसा है? माइनस में आया है, तो वेग देखें 5 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड, यानी वेग घटा है। गति ऊर्जा भी घटी है तो वेग भी क्या होगा? घटा है। तो कार्य माइनस में आ सकता है। कार्य माइनस में आने का मतलब गति ऊर्जा कम हुई है, ठीक है, या वेग कम हुआ है। और कार्य अगर प्लस आ रहा है तो गति ऊर्जा बढ़ी है और वेग भी क्या है? बढ़ा है। इसका मतलब ये होता है, नोट करें। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, m द्रव्यमान का एक पिंड है, नियत वेग v से गतिशील है, तो प्रारंभिक वेग यही है, ठीक है, v। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विरामावस्था में आ जाए? अंतिम वेग कितना हो जाए? 0। विरामावस्था का मतलब 0। इसका मतलब ये जो है बच्चों पिंड जिसका द्रव्यमान m है, कितने के वेग से जा रहा है? v वेग से जा रहा है। और जाते जाते बच्चों यहाँ तक जब द्रव्यमान m पहुंचा तो इसका अंतिम वेग क्या हो जा रहा है? 0। अभी विरामावस्था में आने का मतलब यहाँ पे रुक जाएगा ना, और ये कितने के वेग से जा रहा है बोलो? v से जा रहा है, तो ये प्रारंभिक वेग ले लेना, v को क्या ले लेना? प्रारंभिक वेग। तो लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या बच्चों? w बराबर क्या? 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 1/2 m। इधर देखें, यहाँ पे देखें गड़बड़ हो जाएगा। अंतिम वेग इसका 0 हो गया बच्चों, तो 0 लिखो, 0 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? v है, तो यहाँ पे v रख देना, ठीक है, तो v का स्क्वायर। समझ के बात को? ये नहीं कि यहाँ v की जगह जो है इधर उधर लिख देना है, यहाँ पे रखना, ठीक है। नहीं समझे? अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग यहाँ पे 0 है, तो अंतिम वेग यहाँ पे 0 लिखो। प्रारंभिक वेग u का जो मान है वो v है, तो u के जगह v रखो, ठीक है। तो w बराबर कितना? 1/2 m बच्चे 0 का स्क्वायर कितना? 0 माइनस कितना? v स्क्वायर। तो w बराबर माइनस 1/2 m v स्क्वायर, ये है। और कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? अब देखो कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है तो यही उत्तर आएगा। समझ गए बात को? ठीक, नोट करें। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कार है, सुनो, एक कार है जिसका द्रव्यमान कितना है? 1500 किलोग्राम। रफ्तार इसकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको रोकना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा? अगर रोकेंगे बच्चों तो अंतिम वेग क्या होगा? 0। और प्रारंभिक वेग कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभिक वेग है बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट करें, 60 गुणे कितना? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 6 से काटें, 6 दामे 60 और 6 त्रिके 18, कितना हो जाएगा? 50 बटे कितना बच्चों? 50/3 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से वो चल रही थी। अब देखें बात है रोकने की बच्चों, तो v का मान क्या हो जाएगा? 0। हाँ, रोकने की बात हो रही है ना, तो अंतिम में कितना हो जाएगा? 0। द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1500 किलोग्राम। तो लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से। क्या आप लोगों से लग जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया।
कार्य ऊर्जा प्रमेय से। हाँ, W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या W बराबर हो जाएगा 1/2 mv² माइनस u²। ये हो जाएगा 1/2 m का मान है बच्चों कितना 1500, v² माइनस u²। तो v² का मान कितना है 0 का स्क्वायर माइनस u²। u का मान कितना है बच्चों 50/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा W बराबर 1500, तो 750 हो जाएगा गुणे। बच्चों ये रोकने की बात कर रहा है, तो ये 0 ये माइनस में आएगा, कितना आएगा बच्चों माइनस में आएगा। 50 का स्क्वायर कितना 2500 बटे 3 का स्क्वायर कितना 9, इतना जूल होगा। ठीक है, अब इसको काट लिया जाए तो देखते हैं। तो W बराबर 3 से काटे तो 25 3 75, तो 250 हो जाएगा 3 से काटेंगे तो, और गुणे माइनस में 2500/3 बचेगा, क्योंकि ये 3 तरीके 9 और 3 से ये कटा है। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा माइनस 0 0 0 3 0 और 25 का गुणा 625 और बटे कितना बचो 3, और यहाँ पे मैं जूल लिख दे रहा हूँ। चाहे तो 3 का भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखें अगला क्वेश्चन है 5वां। इधर देखें सारे बच्चे, इधर देखें। ये 500 किलोग्राम की कार की चाल 20 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 40 मीटर पर सेकंड हो गई। यू का मान कितना है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, बढ़कर कितना हो गई 40 मीटर पर सेकंड, और द्रव्यमान दे रखा है 500 किलोग्राम। तो कार्य ऊर्जा पर में लगाएं। कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य जो होगा बच्चों वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ये हो जाएगा W बराबर 1/2 v² माइनस u²। तो W बराबर 1/2 m v प्लस u, एक क्वेश्चन में दूसरे में v माइनस u। अब तो आप लोगों से क्वेश्चन होने लगे, बताएं m का मान कितना 500, ये हो जाएगा 40 प्लस 20 और फिर 40 माइनस 20। W बराबर ये हो जाएगा 250 250 गुणे ये 60 और गुणे कितना बच्चों 20। W बराबर कितना 3, तो 6 दूना 12, 12 पर 60 हासिल 6, 12 दूना 24 6 30, इतना जूल हो जाएगा बच्चों। ठीक है।